नमस्कार। आज बात एक यूट्यूब पर काम करने वाले पत्रकार की। नेताओं की बात, राजनीतिक पार्टियों की बात तो हम रोज करते हैं, क्यों ना आज एक पत्रकार की बात करें। ऐसा पत्रकार जिसने पत्रकारिता में अपने झंडे तो गाड़े ही हैं और अब यूट्यूब पर भी झंडे गाड़ रहा है। यूट्यूब की नई सनसनी, यूट्यूब का चमकता चेहरा, जिसने 11 माह में, मात्र 11 माह में 12 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन किए हैं। और अगर आप हिसाब लगाएं तो प्रतिदिन 5 से 6 हज़ार सब्सक्राइबर गेन किया गया है उनके द्वारा, जिन पत्रकार की मैं बात कर रहा हूं। यह बहुत बड़ी बात है, आप समझ गए होंगे। जी, बात अजीत अंजुम की। अजीत अंजुम ने मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में यूट्यूब पर काम शुरू किया और अभी 12 महीने भी नहीं हुए हैं, मात्र 11 महीने में 12 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनके। और इतना ही नहीं, एक बड़ा शुभचिंतक वर्ग भी बनाया है। उनका हर एक वीडियो 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक देखा गया है। बड़ी बात है अपने आप में। मुझे नहीं याद आ रहा है कि किसी और ने इतनी जल्दी या इस रफ्तार से इस यूट्यूब पर अपना झंडा गाड़ा हो। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार इस माध्यम पर सक्रिय हैं, लेकिन अजीत अंजुम जैसी सफलता बहुत कम को मिली है। आप उनके 11 माह के यूट्यूबर के सफ़र को देखें तो उसे 3 भाग में बांट सकते हैं। एक, जब वे कोरोना काल में घर जाते, घर लौटते, वापस जाते, मजदूरों, कामगारों की व्यथा कथा बता रहे थे। इन मजदूरों की मुश्किलें, अभी ठीक है वहाँ कुछ खाना बंटने का प्रावधान है कि 1 बजे दिन में खाना बंटने के लिए प्रशासन की तरफ से खाना बांटा जाता है, लेकिन उसमें मुश्किलें हैं। कई बार सिर्फ एक टाइम का खाना मिल रहा है, बल्कि ज्यादातर मजदूरों की शिकायत है कि सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता है। दिन में 1 बजे, सुबह से 10 बजे से लाइन लगते हैं तो 1 बजे मिलता है। कुछ मजदूरों की शिकायत है कि वो अपने पैसे उनके पास हैं, अगर वो राशन लाने जाते हैं तो उनकी पिटाई भी हुई है। दूसरा फेज आया बिहार चुनाव का, जब वे बिहार के कोने कोने में घूम घूम कर आम लोगों से बात कर रहे थे। नेता से नहीं, मंत्री से नहीं, विधायक से नहीं, सांसद से नहीं, आम लोगों से गली गली में जाकर। विकास का मतलब है कि हमारा गांव का स्थिति सही हो, रोड, नली, गली, इस प्रकार से काम चले, वो विकास हुआ। तो आप कह रहे हैं वो गांव वाले झूठ बोल रहे हैं? कोई विकास है, हम तो चेहरा तक नहीं पहचानते। इलाके में कम आते हैं, ज्यादा कहाँ रहते हैं? दिल्ली, पटना कहाँ रहते हैं? आज तक एक भी काम नहीं हुआ। 5 साल के बाद पहला बार ही आ ही रहे हैं हमारे गांव में। उनकी भावना, उनकी सोच, उनकी समझ को हमें बता रहे थे, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। और मेहनत कितनी, एक एक दिन में 5-5 वीडियो तक। मैंने कई वीडियोस देखे हैं उनके, जबरदस्त। और तीसरा दौर किसान आंदोलन का, किसानों के बीच टिकरी बॉर्डर पर, दिल्ली में, गाजीपुर बॉर्डर पर, और भी जो बॉर्डर हैं वहाँ किसानों के बीच घुसकर, उनके साथ बैठकर उनकी बात, उनकी सोच, उनकी व्यथा कथा, उनका खान पान, उनका रहन सहन आज तक दिखला रहे हैं। पूरे 100 दिन हो गए किसान आंदोलन को, और 100 दिन में शायद ही कोई दिन खाली गया हो जब अजीत अंजुम ने किसानों की बात नहीं की हो। 100 दिन घर से दूर सड़क पर किसानों ने कैसे गुजारे, ये समझने की कोशिश मैं भी करूंगा, आपको भी दिखाऊंगा। हालांकि मैंने देखा है इन 100 दिनों में, लेकिन आप में से किसी ने नहीं देखा, वो देखिएगा। और सुबह का वक्त है, सूर्योदय हो रहा है, और ये देखिए महिलाएं यहाँ सड़क को साफ कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं। साफ सफाई से सुबह की शुरुआत हुई है। कहीं चाय बन रही है, जो मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद सड़क के किनारे छोटे छोटे टॉयलेट्स बने हैं, जिसके इंतजाम किसानों ने इन 100 दिनों में किए हैं। अब गर्मी आ रही है, उसके लिए गर्मी से बचने के इंतजाम हो रहे हैं। और कल केंद्रीय मंत्री
संजीव बलियान, उनके साथ बीजेपी के 4 नेता, यूपी सरकार के 2 मंत्री और बीजेपी के 2 विधायक और कई ऐसे बीजेपी समर्थक इस गांव में आए थे। आए क्यों थे? क्योंकि अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने संजीव बलियान और ऐसे नेताओं को ड्यूटी लगाई कि पश्चिमी यूपी के जाट बहुल गांवों में जाएं, उन गांवों में जाएं जहां किसान नाराज हैं, जहां के जाट नाराज हैं, जहां खाप के चौधरी नाराज हैं। मकसद ये कि उन्हें समझाएं कि इन कृषि कानूनों के फायदे क्या। लेकिन हुआ क्या? संजीव बलियान जब इस गांव में आए जहां मैं हूं, तो यहां नारेबाजी हुई, उनके खिलाफ ऐसा माहौल बना कि जिसे कहते हैं बैरंग वापस लौटना। केंद्रीय मंत्री समेत, यूपी सरकार के मंत्री समेत विधायकों को बैरंग लौटना पड़ा, जिसमें इलाके के विधायक भी शामिल थे। ये वीडियो ये है कि जब संजीव बलियान का काफिला आया, देखिए क्यों पगड़ी सवाल जट्टा के नाम से वो आंदोलन लोकप्रिय हुआ और क्यों पंजाब के सिख सरदार या किसान उस पगड़ी सवाल जट्टा के आंदोलन और उन 3 लफ्जों को अपने दिल के करीब मानते हैं अगर खेती किसानी को लेकर आंदोलन करते हैं। ये पगड़ी सवाल जट्टा नाम कैसे पड़ा उस आंदोलन का जो अंग्रेजों के कृषि कानूनों के खिलाफ था। और ये भी बता दूं कि 1907 में, आज से 114 साल पहले, ये कृषि कानून अंग्रेजों ने लागू किए थे जिन्हें वापस लेना पड़ा। तो क्या यूट्यूबर के रूप में अजीत अंजुम दूध के धुले हैं? एक सवाल बच जाता है। ठीक है कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, बहुत ही मेहनत के साथ किसानों की व्यथा कथा, किसानों की सोच को सामने लाने का काम किया। बिहार चुनाव में गली गली, नगर नगर, गांव गांव घूमकर आम लोगों से बात की। घर लौटते कामगारों मजदूरों की व्यथा कथा भी सामने लाने का उन्होंने काम किया। लेकिन क्या यह पत्रकारिता है? 100% जर्नलिज्म? यहीं पर मेरी सोच अजीत अंजुम से डिफर करती है, कुछ अलग हो जाता है। उनका पूरा यूट्यूब पर जो पत्रकारिता उन्होंने की है वो एक पक्षीय है। मजदूरों कामगारों जब वे घर लौट रहे थे उस एपिसोड को, उस अध्याय को छोड़ दीजिए। लेकिन बिहार चुनाव में उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हीं लोगों से बात की या उन इलाकों में बात की जो राजद के समर्थक थे, राष्ट्रीय जनता दल के, जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। अजीत अंजुम की मंशा साफ समझ में आ रही थी कि वो चाहते हैं कि तेजस्वी की सरकार बने, यानी कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बने। एक पक्ष, कभी उन्होंने बीजेपी वालों से बात नहीं की, ये समझ में आ रहा था। और जब हम कहते हैं कि भक्त पत्रकारिता कहते हैं ना, तो यह भी एक तरह की भक्ति है। बहुत संभव है कि अंजुम जी को मेरी बात समझ में ना आए या मुझसे वो अलग सोच रखें। वही हाल किसान आंदोलन में हो रहा है। एक पक्ष, किसानों का पक्ष, किसानों का पक्ष, किसानों का पक्ष, जो आंदोलनरत किसान है। सारे किसान आंदोलन में नहीं हैं, कुछ उससे बाहर भी है, लेकिन उनका पक्ष नहीं आता है। जो सत्ता पक्ष के किसान हैं, किसानों को भी 2 भागों में बांट दे, विपक्ष और सत्ता पक्ष, तो उनकी बात अंजुम नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वो बड़े मेहनती पत्रकार हैं, आर्थिक रूप से ईमानदार पत्रकार हैं। पत्रकारिता में अपने संपादकत्व का जो एक आभा मंडल होता है, प्रभा मंडल होता है, उसको ताक पे रखकर रिपोर्टर बन जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसमें ईमानदारी नहीं है, एक पक्षीय पत्रकारिता है। अजीत अंजुम को इस पर विचार करना चाहिए। इसके पहले आइए तो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्होंने अच्छा काम किया है। बिहार के पाटलिपुत्र टाइम्स नाम का एक दैनिक अखबार था, वहाँ से उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की। पहले फ्रीलांसर थे, छोटे छोटे अखबारों में लिखते थे, और उन्होंने खुद बताया है कि लेटर टू एडिटर से उनके पत्रकारीय जीवन की शुरुआत हुई। पाटलिपुत्र टाइम्स, अमर उजाला और भी कई अखबार, बाद में न्यूज़ 24 अनुराधा प्रसाद का जो चैनल है उसमें मैनेजिंग एडिटर रहे, इंडिया टीवी में मैनेजिंग एडिटर रहे, और हाल में वो TV9 भारतवर्ष में भी रहे कुछ समय के लिए। तो प्रिंट मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले अजीत अंजुम
अलग हैं और जो यूट्यूब पर सक्रिय हैं वो अजीत अंजुम हैं। दोनों में बहुत फ़र्क है। अजीत अंजुम बिहार के हैं, बिहार के बेगूसराय ज़िले में इनका घर है। इनकी उच्च शिक्षा मुजफ्फरपुर, बिहार के ही एक शहर मुजफ्फरपुर में हुई है और बिहार ये अब भी जीते हैं। दिल्ली में रहते हुए ये आज भी बिहार को जीते हैं। इनकी धर्मपत्नी जो हैं गीता श्री, वे भी पत्रकार हैं। दोनों अच्छे पत्रकार हैं, अच्छी पत्रकारिता करते हैं। लेकिन यूट्यूब पर जो अजीत अंजुम हैं वो एक पक्ष में जा रहे हैं। अगर वे दोनों पक्ष की बात करें तो उनकी पत्रकारिता से और ईमानदारी झलकेगी और मुझे लगता है कि जो लोग उनसे नफ़रत करते हैं वे भी प्रेम करने लगेंगे। अगर अजीत अंजुम को अपना दायरा बढ़ाना है तो उन्हें दोनों पक्ष की बात करनी चाहिए। हम समय समय पर दूसरे यूट्यूबर के बारे में भी बात करेंगे। अजीत अंजुम के बारे में अभी इतना ही। धन्यवाद।